आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए मॉडल पेपर के साथ जो हमारा यूपी एलटी गेट का इम्तिहान होने वाला है 13 जून को। उसके रिगार्डिंग आप लोगों को चौक एंड डस्टर एकेडमी की तरफ से हफ्ते में एक बार जो है वो आपको मॉडल पेपर दिखाया जाता है या बताया जाता है, जिसके आंसर्स हमारे ऐप पे जो है वो मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, अगर एक एक क्वेश्चंस को हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा और लेंथी हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है वो एक मॉडल पेपर आपको दिखाते हैं, फिर उसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो आपको बताते हैं कि कहाँ पर होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक मॉडल पेपर के हवाले से बात की थी, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने वो वीडियो को देखा और उसके बाद काफ़ी अच्छा भी लगा, काफ़ी अच्छे बच्चों ने जो है वो उसको फीडबैक भी दिया। तो उसी फीडबैक से मुतासिर होकर आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए मॉडल पेपर के साथ। तो आज के मॉडल पेपर में भी हम लोग वही पैटर्न को फॉलो करेंगे जो पिछले वाली वीडियो में हमने पैटर्न को फॉलो किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो 200 नंबर 200 लफ्ज़ों में जो है वो आपको सवाल का जवाब देना है, जिसमें आपको जो है वो 10 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का होगा। इस तरीके से जो है वो 10 सवाल होंगे, यानी कि आपके जो है वो 120 मार्क जो है यहाँ पर होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये जो है वो आपके दीर्घ होंगे जो 200 अल्फाज में आपको लिखने होंगे। तो उसी में जो हमारे पास पहला सवाल आता है वो आता है, निज़ाम शाही अहद हुकूमत की अदब खिदमत का जायज़ा लीजिए। ये अब आपको क्वेश्चंस पता चल गया, अब इसका जवाब कहाँ मिलेगा। इसका जवाब 10 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे 200 अल्फाज का तो लंबा वीडियो बन जाता है। इसलिए ये सारी जो है वो आंसर्स हमने ऑलरेडी सोल्व करा के जो है वो अपने ऐप पे डाल रखे हैं, आप वहाँ जाके इनके आंसर्स देख सकते हैं, विद पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा सवाल है, हिंद आर्या की मुख्तसर तारीख बयान कीजिए। तीसरा सवाल है, दबिस्तान लखनऊ कह सकते हैं आतिश लखनवी दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं, मिसालों के ज़रिए ये बात साबित कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अफसाने के फ़रोग में तरक्की पसंद ने क्या किरदार अदा किया, इस बारे पर जो है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बागो बहार की अदबी खिदमत या अदबी अहमियत का तनकीदी जायज़ा पेश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंशाइया और रपोताज के माबीन फ़र्क वाज़े कीजिए, यानी कि इंशाइया में और रपोताज में क्या फ़र्क है, इस बात को जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गैर अफसानवी नस्र की तारीफ़ बयान कीजिए और इसकी 5 नुमाइंदा इसनाफ के नाम लिखिए। गैर अफसानवी नस्र आप लोग जानते हैं, सवाने, खुद नविस्त, सफ़रनामा, रपोताज, इंशाइया, डायरी, खतूत, ये सारे क्या हैं गैर अफसानवी नस्र हैं। इनमें से कोई 5 आप लोग को जो है वो लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलवी अब्दुल हक की तहकीकी खिदमत पर रोशनी डालिए। बिल्कुल आपके निसाब में है, सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे ही आपके निसाब से दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग जानते हैं दक्कन में उर्दू अदब के हवाले से, दूसरा उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से, तीसरा सवाल दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली। इसके बाद तरक्की पसंद तहरीक पॉइंट नंबर 4 पे आपके सिलेबस में है। बागो बहार मशहूर दास्तान है तो इसका भी है। इंशाइया और रपताज इसमें जो है वो आप लोग देखेंगे, आपको पता होगा कि उर्दू की अदबी इसनाफ पर रोशनी डालिए वहीं से है, जिसमें इंशाइया और रपताज और गैर अफसानवी नस्र वहीं से शामिल है। इसके बाद मौलवी अब्दुल हक आते हैं और इसके बाद आता है 9, बहैसियत ड्रामा निगार अमानत लखनवी की खिदमत पर रोशनी डालिए। उर्दू के पहले ड्रामा निगार हैं, इनका मशहूर ड्रामा भी है इंद्र सभा, उसके हवाले से भी आपको जो है वो रोशनी डालनी है। हालांकि इन्होंने मशहूर ड्रामे की वजह से हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी अदब खिदमत पर जो ज़्यादा अशआर लिखे हैं वो मरसी के लिखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, तहरीक आज़ादी में उर्दू सहाफ़त के किरदार की वजाहत कीजिए। जब आप यूपीएलटी ग्रेड का सिलेबस देखेंगे तो उसमें लास्ट में आता है उर्दू अखबार और रिसाले, तो ये सवाल वहीं से है। उर्दू सहाफ़त के किरदार के बारे में आपको बताना है, चाहे वो 1822 हो, चाहे वो 1836 हो, 1837 हो या दिगेर जितने भी अखबार हैं, उन सब के बारे में आपको बताना है कि तहरीक आज़ादी में उन्होंने क्या क्या रोल जो है वो अदा किया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें जो है वो आपको जो भी अखबार मिले उसके हवाले से इसमें जो है वो रोशनी डालनी है। तो ये हुआ आपका हिस्सा अव्वल, यानी कि सेक्शन ए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। इसमें भी सेम पैटर्न है, बस इसमें जो है वो अल्फाज की तादाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि 125 हो जाती है। और यहाँ पर जो है वो आपका वही है, 10 सवाल हैं यहाँ पर और एक सवाल जो है वो 8 नंबर का है। वहाँ पर जो है वो 12 नंबर का था, यहाँ पर जो है वो 8 नंबर का हो जाता है 10 सवाल।
तो यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर है, दलीलों के साथ वाज़ह कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, नज़्म मिट्टी का दिया के खालिक का नाम और बुनियादी मकसद बयान कीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था अख्तर उल ईमान की नज़्म एक लड़का पर रोशनी डाली है, उसके हवाले से भी जो है मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था। बीच बीच में हम आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो लेकर आते हैं, जिससे आपको जो है वो अंदाज़ा लग जाए कि हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं। इसके बाद तीसरा है, डिप्टी नज़ीर अहमद और नावल नवेसी के मुअद्दिद हैं या नहीं, दलीलों से वाज़ह कीजिए। यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद को नावल का बानी माना जाता है या नहीं माना जाता है। माना जाता है तो किन किन बातों को आपको पेश करना है, उसकी जो है वो दलील पेश कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कसीदे की तारीफ़ बयान करते हुए उसके इज़ाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। ये पिछले मॉडल में भी था और इस मॉडल में भी आपको जो है वो सवाल रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, मीर अनीस की मरसिया गोई की इम्तियाज़ात पर रोशनी डालिए। मीर अनीस का ताल्लुक़ जो है वो मरसी से है, जिसमें आप लोग जो है वो इनका मवाज़ाना भी लिख सकते हैं जो दबीर से होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, पाबंद और आज़ाद नज़्म के माबैन क्या फ़र्क है, बयान कीजिए। पाबंद नज़्म को हम लोग रिवायती नज़्म भी कहते हैं और आज़ाद नज़्म जो है वो हमारी फ्री नज़्म होती है, ये कह सकते हैं, जिसमें फ्री वर्स का जो है वो ताल्लुक़ होता है, जिसमें रदीफ़ और काफ़े की पाबंदी नहीं होती, जबकि पाबंद नज़्म जो है वो इसकी पाबंदी की जाती है। इसके बाद ये कवायद से है, लफ़ व नसर क्या है और उसकी कितनी इकसाम है। लफ़ का मतलब होता है लपेटना और नसर का मतलब होता है फैलाव। तो यहाँ पर जो है वो आपको बताना है इसकी तारीफ़ क्या होती है, इसकी इकसाम क्या है और इसकी जो है वो मिसालों के साथ आपको पेश करनी है। दर्ज झील में कौन सी सनत है, कल रात हमारे यार में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पर पहुँचा था पानी का मरकबर। पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि इसमें मुबालगा है, तो इसमें जो है वो आपको मुबालगा लिखना और उसकी इकसाम भी लिख सकते हैं। मुबालगा की 3 इकसाम होती है, जिसमें इगराक होता है, तबलीग होता है और गुलू होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ये आपका SW है, कि इसमें मुबालगा की कौन सी इकसाम है, तबलीग है, इगराक है या गुलू है। क्योंकि मुबालगा की जो है वो 3 किस्में होती हैं, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसके बाद ज़मीर की तारीफ़ और उसकी इकसाम बयान कीजिए। ज़मीर आप लोग जानते हैं प्रोनाउन को कहते हैं, यानी कि सर्वनाम को कहते हैं। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। इसके बाद तलमी किसे कहते हैं, माँ मिसाल तहरीर कीजिए। तलमी आपको पता है किसी तरफ इशारा करना होता है और वह इशारा होता है तारीख़ी इस्लाम की तरफ या किसी नबी की तरफ या किसी ऐसे वाक़े की तरफ जो इस्लाम से या कह सकते हैं तारीख़ से वाबस्ता हो, तो उसको जो है वो तलमी कहते हैं। इसका जो है वो एग्ज़ाम में सवाल भी आता है। एक शेर भी है मिर्ज़ा गालिब का जो बहुत मशहूर भी है और तलमी के हवाले से जो है वो बहुत सारे सवाल भी आते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल का है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इसमें इब्ने मरियम का नाम आया, तो इसमें जो है वो तलमी है। इसी के अलावा एक और शेर है, आओ ना हम भी सैर करे कोहे तूर की, आओ ना हम भी सैर करे कोहे तूर की, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले, ऐसा है सही मिसरा ये है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो कोहे तूर का तारुक मूसा अलैहिस्सलाम से, ये तारीख़ी की तरफ जो है वो इशारा करता है। तो इस तरीके से ये आपके जो है वो आज के मॉडल पेपर के सवाल जो है वो मुकम्मल हुए। इन सब के आंसर आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप लोग, ये हमारे नंबर है 9045220432, इस नंबर पे जो है वो आप लोग रब्ता करके मुझे बता सकते हैं। आप लोग भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।